अब मैं आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड परसेंटेज चेंज या फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और फाइंड परसेंटेज डिक्रीज और फाइंड ग्रोथ रेट, तो आपको इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो आपको ये याद रखना है, इनिशियल वैल्यू वो होती है जो शुरू की वैल्यू होगी और फाइनल वैल्यू वो होगी जो चेंजेस के बाद की वैल्यू होगी। अगर आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो इसका मतलब है कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अगर आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन में दिया है रीता हैड ₹500 with her and she borrowed ₹1500 from Anu. What is the percentage change in the amount with Rita? तो हम कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट विद रीता जिसकी वैल्यू है ₹500। फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट विद रीता आफ्टर बोरोइंग which will be equals to 500 plus 1500 equals to 2000। अब हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पता लग गई है, तो ये हम ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो फाइनल वैल्यू है 2000 माइनस इनिशियल वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो कि है 500 इंटू 100। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 300%। ये पॉजिटिव आया है यानी कि ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। मैंने यहाँ आपको एक बेसिक टाइप का एग्जाम्पल दिया है, बट कितनी बार एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं और जब वो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू आपको उन कीवर्ड्स के हिसाब से लेना पड़ता है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि कौन कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में और उन कीवर्ड्स से आपका फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कैसे इम्पैक्ट होगा। लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्राइस ऑफ अ वॉच in 2019 was 500 rupees and price of the same watch in 2020 was 600 rupees और आपको क्वेश्चन में पूछा है what is the percentage change in price from 2019 to 2020। तो आपको याद रखना है कि from और to कीवर्ड्स होते हैं। from के बाद जो भी चीज आती है उससे हमें इनिशियल वैल्यू पता लगती है। तो यहाँ पे वॉच की प्राइस 2019 में ₹500 है और वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। 2 के साथ जो हम वैल्यू यूज करते हैं उससे हमें फाइनल वैल्यू मिलती है। तो यानी कि 2020 में वॉच की प्राइस है 600 यानी कि हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी ₹600। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल वैल्यू है 600 माइनस इनिशियल वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू है 500 इंटू 100। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 विच विल बी इक्वल्स टू प्लस 20%। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिले इसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्राइस में। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम 2020 टू 2019, तो अगेन जैसा मैंने आपको समझाया था आपको कीवर्ड्स देखने। इस बार फ्रॉम के साथ 2020 है यानी कि इनिशियल वैल्यू के लिए हम 2020 में जो वॉच की प्राइस है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 600 लिख दूंगी। 2 के साथ 2019 है यानी कि 2019 में जो प्राइस है वो फाइनल वैल्यू होगी यानी कि मैं यहाँ 500 लिख सकती हूँ। अब मैं इन वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। फाइनल वैल्यू है 500, मैं यहाँ 500 लिख दूंगी माइनस इनिशियल वैल्यू है 600 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -100
डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -16.67%। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इस बार आपका नेगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब मैं आपको दूसरे कीवर्ड्स बताऊंगी। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो लिखा होता है उससे हमें इनिशियल वैल्यू मिलता है। यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि करंट ईयर 2020 है, तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर 2019 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू होगी प्राइस इन 2019 जो कि है ₹500। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा होता व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, अब विद रिस्पेक्ट टू के बाद करंट ईयर है, यानी कि करंट ईयर की प्राइस से हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगा। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर 2020 है, यानी कि इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू प्राइस इन 2020 जो कि है ₹600। आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ कंपेयर टू के बाद जो लिखा होगा उससे हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगी। अगेन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि करंट ईयर 2020 है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू से हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2019 में जो प्राइस है इनिशियल वैल्यू होगी। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंपेयर टू करंट ईयर। तो इस क्वेश्चन में कंपेयर टू के बाद करंट ईयर है, यानी कि करंट ईयर की प्राइस से हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगी। 2020 को यहाँ हमने करंट ईयर एज्यूम किया है, तो यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है वो होगी प्राइस इन 2020 जो कि है ₹600। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि किसी चीज की वैल्यू x परसेंटेज से इंक्रीज हो गई है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू प्लस, क्योंकि वैल्यू x परसेंटेज से इंक्रीज हुई है तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे और आप ओरिजिनल वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू इंटू, अब हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस x। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वैल्यू इंक्रीज बाय 20%, तो ये जो 20 है उसे आप x की जगह पे रख दीजिएगा। तो आप बाकी का फॉर्मूला ऐसे का ऐसे रख दीजिए और x की जगह अब हम 20 रख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। ये जो 120 बाय 100 है ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो भी x की वैल्यू दी गई है उसमें आप 100 ऐड करें और उसे 100 से फिर डिवाइड कर दें। मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स दे रही हूँ। लेट्स से अगर वैल्यू इंक्रीज बाय 75% गिवन है तो आप 75 x की जगह पे रख देंगे, तो बाकी का फॉर्मूला आप एज इट इज लिख दीजिए और x को आप 75 से रिप्लेस कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 175 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको इंक्रीज बाय 100% दिया हो तो अब हम x को 100 से रिप्लेस करेंगे, तो पहले आप फॉर्मूला एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ x की जगह हम 100 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज दिया हो क्वेश्चन में तो आप इमीडिएटली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि वैल्यू डिक्रीज बाय x%, तो उसका फॉर्मूला होगा न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि यहाँ दिया है कि वैल्यू x% से डिक्रीज हुई है इसलिए यहाँ हम माइनस रख देंगे x डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। अब हम इसे फर्दर कैलकुलेट कर देंगे, सो न्यू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट साइड में ओरिजिनल वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, इंटू 1 माइनस x बाय 100। इसे फर्दर सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं
ओरिजिनल वैल्यू इंटू एलसीएम ले लेंगे 100, तो ऊपर आ जाएगा 100 माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू डिक्रीज बाय 20%, तो आपको x को 20 से रिप्लेस करना है। तो बाकी फॉर्मूला हम एज इट इज लिख देंगे एंड x की जगह हम 20 डाल देंगे। तो हम डायरेक्टली न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 80 बाय 100 जो है वो भी आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको x की जो भी वैल्यू दी गई है आप उसे 100 से सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसे 100 से डिवाइड कर दें। मैं आपको यहाँ कुछ और एग्जांपल्स भी बताऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि वैल्यू डिक्रीज बाय 55%, x को हम 55 से रिप्लेस कर देंगे। तो बाकी फॉर्मूला अब एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ x की जगह हम 55 रख देंगे। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100। अगर क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू डिक्रीज बाय 75%, अब हम x को 75 से रिप्लेस करेंगे। तो बाकी फॉर्मूला हम एज इट इज लिख लेंगे और x की जगह हम 75 रख देंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने जो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, मैं यहाँ पे उनका क्विक रिकैप कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड परसेंटेज चेंज या फाइंड परसेंटेज इंक्रीज या फाइंड परसेंटेज डिक्रीज या फाइंड ग्रोथ रेट, तो इन सब के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। यहाँ फाइनल वैल्यू क्या होगी और इनिशियल वैल्यू क्या होगी ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और आपको जो मैंने 3 आपको कीवर्ड्स दिए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको दिया हो कि वैल्यू ऑफ समथिंग इज इंक्रीज बाय x%, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि सम वैल्यू इज डिक्रीज बाय x%, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इन दोनों फॉर्मूलों में बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड सीसेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीसेट 2015 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स हम NBL से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5 एंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स हम NBR से रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए हम इसे N एज्यूम करेंगे। फिर क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। ये स्टेटमेंट का अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे यूज करेंगे, तो प्लीज आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो वीडियोस हैं उन्हें देखिएगा। जिस वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स हम PBR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसकी वैल्यू P एज्यूम कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, जिसे हम PBL से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3P। फिर क्वेश्चन में गिवन है while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 100%। इसका मतलब ये है कि बिल बनाते समय गलती से क्लर्क ने ब्राउन सॉक्स और ब्लैक सॉक्स का नंबर अदला बदली कर दिया, जिसकी वजह से बिल की वैल्यू 100% से इंक्रीज हो गई। तो पहले हम ये देखेंगे कि बिल कैसे कैलकुलेट होगा। सो बिल की वैल्यू होगी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स प्लस नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। अब जब हमें बिल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल गया है तो हम एक्चुअल बिल बता सकते हैं कि कितना होना चाहिए। तो NBL की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे इंटू PBL की वैल्यू है 3P, तो यहाँ हम 3P रख देंगे प्लस NBR की वैल्यू है N, तो यहाँ हम N रख देंगे इंटू
PBR की वैल्यू है P, तो यहाँ पे हम P रख देंगे। तो सही वाले बिल की वैल्यू होगी 15P प्लस NP। जब क्लर्क ने बिल कैलकुलेट किया तो उसने गलती से ब्लैक और ब्राउन सॉक्स के नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। तो उसने ब्लैक सॉक्स का नंबर लिया n एंड ब्राउन सॉक्स का नंबर लिया 5। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उसकी इस मिस्टेक की वजह से जो रॉन्ग बिल बना उसकी वैल्यू क्या होगी। और रॉन्ग बिल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बिल कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। NBL की वैल्यू उसने गलती से n डाली है, तो यहाँ हम n लिख देंगे इनटू PBL की वैल्यू है 3P, तो हम यहाँ पे 3P रख देंगे प्लस NBR की वैल्यू उसने गलती से 5 डाली है, तो हम यहाँ 5 रख देंगे इनटू PBR की वैल्यू है P, तो यहाँ पे हम P रख देंगे। तो रॉन्ग बिल की वैल्यू आ जाएगी 3NP प्लस 5P। और क्वेश्चन में दिया है कि इस मिस्टेक की वजह से बिल की प्राइस 100% से इंक्रीज हो गई, तो यानी कि हम यहाँ परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यू बिल वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल बिल वैल्यू इनटू 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100। हमें ये पता है कि न्यू बिल जो है वो है रॉन्ग बिल एंड ओरिजिनल बिल जो है वो है एक्चुअल बिल। और क्योंकि बिल 100% से इंक्रीज हो रहा है यानी कि x की वैल्यू होगी 100। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो रॉन्ग बिल इक्वल्स टू एक्चुअल बिल इनटू 200 डिवाइडेड बाय 100। ये 200 बाय 100 आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। जीरो से जीरोस कैंसिल कर देंगे। अब हम रॉन्ग बिल की वैल्यू रख सकते हैं जो कि है 3NP प्लस 5P, तो यहाँ पे हम रख देंगे इक्वल्स टू एक्चुअल बिल की वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 15P प्लस NP से इंटू 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 3NP प्लस 5P इक्वल्स टू 30P प्लस 2NP। जितने भी टर्म्स हैं जिनमें NP आ रहा है आप उन्हें एक साइड में ले जाइए, और जितने भी टर्म्स हैं जिनमें सिर्फ P आ रहा है उन्हें आप इक्वल्स टू की दूसरी साइड में ले जाइए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3NP माइनस 2NP इक्वल्स टू 30P माइनस 5P। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा NP इक्वल्स टू 25P। P से आप P कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है What was the number of pairs of brown socks in the original order? तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इन ओरिजिनल ऑर्डर था n, और हमें पता है n की वैल्यू है 25, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन CSAT 2014 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. The area of the new garden. अगर हम ऑप्शंस देखें हमें ये बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है गार्डन के एरिया में। तो हम इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे 20। आप चाहें तो एल भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो लेंथ एंड विड्थ या तो आप वेरिएबल के टर्म्स में ले सकते हैं या आप नंबर के टर्म्स में एज्यूम कर सकते हैं। इनिशियल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम एज्यूम कर रहे हैं 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो यानी कि इनिशियल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, लेंथ है 20, सो 20 इंटू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 10, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे, यानी कि इनिशियल एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 200। और क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लेंथ को इंक्रीज किया है 40% से, तो हम यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम न्यू लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू हमें पता है लेंथ की 20 है, तो यहाँ हम 20 रख देंगे इंटू 100 प्लस x को रिप्लेस करेंगे हम 40 से डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100। आप जीरो से जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, तो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा,
यानी कि न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 28। क्वेश्चन में हमें ये भी दिया है कि विड्थ जो है वो डिक्रीज हुई है 20% से, तो हम यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम इस फॉर्मूले में प्लस के बजाय माइनस लिख देंगे, तो हमें परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम न्यू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 10 इंटू 100 माइनस विड्थ डिक्रीज हुई है 20% से, तो यानी कि x को हम 20 से रिप्लेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 28, तो यहाँ पे हम 28 रख देंगे, इंटू न्यू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 8, तो यहाँ हम 8 रख देंगे, इक्वल्स टू 224। अब क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसे मैं रिमूव करके परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख रही हूँ। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल वैल्यू वो वैल्यू होगी जो चेंजेस के बाद हमें मिली है, यानी कि न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हम 224 रख देंगे, माइनस इनिशियल वैल्यू वो होगी जो कि चेंजेस होने से पहले की वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे हम 200 रख देंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू है 200 इंटू 100। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12%, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।